तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन की जिसमें यूडीएल पूरे स्पैन में फैला हुआ है और अलग अलग पॉइंट्स लोड भी लगे हैं अलग अलग डिस्टेंस पे। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास जो यूडीएल लगा था वो किसी एक पोर्शन पे लगा था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा क्योंकि यहाँ पे जो यूडीएल लगा है वो पूरे स्पैन में लगा है थ्रू आउट 5 मीटर में। ठीक है, तो अब इस यूडीएल को अलग अलग डिस्टेंस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, या तो हम ओवरऑल पूरा एक ले सकते हैं यूडीएल, या 1 मीटर पे 2 मीटर का अलग और 2 मीटर का अलग लेके चल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने का तरीका वही है कि पहले आपको रिएक्शन फोर्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे दो, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे दो सिंपली सपोर्ट लगे हुए हैं, तो पहला तो काम होगा आपको आर ए और आर बी निकालना। ठीक है, आर ए एंड आर बी निकालिए, और आर ए आर बी निकालने के तरीका आपको बताया गया आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं उनकी जो समेशन होता है वो जीरो होता है। दूसरा होता है क्या? समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो। ये तीन कंडीशंस का यूज़ करके हम लोग को आर ए और रिएक्शन फोर्स एट ए एंड रिएक्शन फोर्स एट बी निकालना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, बट यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस में अगर हम लोग सिग्मा एफ वाई मतलब वर्टिकल फोर्सेस के सभी फोर्सेस की वैल्यू का जीरो करते हैं तो क्या होगा? तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ऊपर जितने भी फोर्सेस जाते हैं उसको पॉजिटिव लेंगे और नीचे जितने भी फोर्सेस जाते हैं वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यही मान के चलते हैं। तो ऊपर कौन कौन से फोर्सेस जा रहे हैं? ऊपर आर ए जा रहा है, नीचे इधर -1 किलो न्यूटन का आ रहा है, -2 किलो न्यूटन और प्लस आर बी। इनका जो समीशन था वो जीरो कर लिए। यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, हमने यूडीएल नहीं लिया है। तो अगर ये जो यूडीएल की यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर पे लग रहा है, मतलब 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन लग रहा है, तो ये 5 मीटर पे फैला हुआ है, तो हम लोग इसको एक ही यूडीएल मान के चलते हैं कि अगर 1 मीटर पे 10 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है तो 5 मीटर पे कितना लगेगा? तो 10 5 जब 50 लगेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस यूडीएल का जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये आएगा, दिस इज पॉइंट डी, ये सी है। अब ये यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो ये पूरा 5 मीटर पे फैला हुआ है, तो 5 मीटर पे कितना लगेगा? 10 5 जब 50 किलो न्यूटन का लगेगा, और ये 50 किलोमीटर कितने पे लगेगा? इस 5 के हाफ पोर्शन पे लगेगा, मतलब 2.5 से 2.5 का वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 50 किलोमीटर का फोर्स। तो अब ये क्या हुआ कि ये तो 2 था ही, ये 0.5 पे बट गया। ठीक है, ये 1 था, ये 1.5 हो गया। ठीक है, ढाई पे बट गया ये 50 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे मेरा एक कैलकुलेशन छूट रहा था, इसलिए मुझे याद आया। तो 50 किलो न्यूटन का ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो -50 भी करेंगे इसमें, -50 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 53। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यू जीरो करके। अब हम लोग सिग्मा लेंगे, किसका? मोमेंट लेंगे किसी भी पॉइंट का। आप किसी भी पॉइंट से मोमेंट लीजिए, आप एम ए से लीजिए, ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं हम लोग। तो ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो आर ए का उसी के अबाउट मोमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक आर ए फोर्स लग रहा होगा, लेकिन इसी पॉइंट पे ले रहे हैं, तो इस पॉइंट का मोमेंट, इसी पॉइंट से डिस्टेंस जीरो है तो मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। दूसरा आएगा 1 किलो न्यूटन, और ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा ए पॉइंट के अबाउट। आपको याद करने का तरीका है कि आप एक उंगली लो, ये 2 उंगली लो, अंगूठे को इस पर रखो और इसको घुमाओ, फोर्स को घुमाओ। ये फोर्स जिधर जाएगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, अगर इधर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। अब देखिए यहाँ पे हम अंगूठा रख के कर रहे हैं और ये फोर्स इधर घुमाएगा, फोर्स नीचे जा रहा है
तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, ये 1 किलो न्यूटन वाला, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा होगा, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके चलेंगे। तो अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू डिस्टेंस भी इस पॉइंट से, इस पॉइंट ए से इसका जो डिस्टेंस था 1 मीटर है, ये ले लिए। देन उसके बाद मेरे पास दूसरा फोर्स आ गया, कौन सा, 50 किलो न्यूटन का। अब इसको भी इस पर रख के अगर घुमाएंगे, ये 50 किलो न्यूटन एक अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो ये प्लस 50 इंटू कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1 + 1.5 मतलब 2.5। देन इसके बाद सी की भी वैल्यू आएगी, ये 1 किलो न्यूटन था, ये 2 किलो न्यूटन था। सी के लिए करेंगे तो सी का जो आएगा प्लस 2 इंटू ये 3 का आ जाएगा, ठीक है। सी के लिए ये 2 किलो न्यूटन का, ये भी प्लस में आएगा। उसके बाद ये जो आर बी बचा है, आर बी का करेंगे। आर बी इसका क्या देगा, देखिए यहाँ पे अंगूठा रखे, आर बी इसको ऊपर की तरफ घुमा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ घुमा रहा है मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग माइनस का यूज़ करते हैं, माइनस आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस 5 = 0। अब यहाँ से आप आर बी की वैल्यू निकालेंगे तो आर बी की वैल्यू आएगी क्या आएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 125, ये 125 हो जाएगा, प्लस 126 प्लस 6 132 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगी वैल्यू 26, 5 × 10 26.4 किलो न्यूटन। और जब आर बी की वैल्यू 26.4 किलो न्यूटन आ गई तो आप आर ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो इक्वेशन 1 से, ये आ जाएगी 53 - 26.4, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन से, तो ये आएगी 26.6 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आर ए आर बी, मेरी पहली कंडीशन थी कि आप आर ए और आर बी निकालिए, वो हमने फाइंड कर ली। देन इसके बाद हम लोग करते हैं एस एफ कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आपको शियर फोर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और क्योंकि ये फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाया गया आपको, इसमें यूडीएल पूरा कन्वर्ट पूरे स्पैन में है, तो हम लोग एक फ्रेश फिगर बनाएंगे, तो समझाने के लिए बनाया गया था। क्योंकि अब हमको जब भी यूडीएल बनाना पड़ता है, जब भी एसएमडी बनाएंगे या बीएमडी बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे बनेगा, और किसके नीचे बनेगा, जो इसका ओरिजिनल फिगर दिया रहता है उसके नीचे बनाते हैं। तो ओरिजिनल फिगर मेरा कुछ इस प्रकार था, ये तो फिगर को समझाने के लिए आपको इतना किया गया। ओरिजिनल फिगर मेरा ये था, यहाँ पे एक आर ए लगा हुआ था, यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम इस प्रकार रखा हुआ था, ये डी पॉइंट था, दिस इज सी पॉइंट, ये डिस्टेंस 2 मीटर था, ये भी डिस्टेंस 2 मीटर था, और ये डिस्टेंस 1 मीटर था, और इस पे यूडीएल बिछा हुआ था। जब भी आप एसएमडी बीएमडी बनाएं तो उसके ओरिजिनल फिगर के नीचे ही बनाएंगे, अब जो भी वैल्यू बनेगी इसी के नीचे बनेगी, लेकिन हमको इसका यूज़ करके ही बनाना है। ये मेरे लिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसी का कैलकुलेशन, इसी को देख के हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जो वैल्यू बनेगी इसी के नीचे बनेगी। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएफ कैलकुलेशन करना। शियर फोर्स एट ए, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ठीक है। शियर फोर्स एट ए पे बोल रहा है निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग सेक्शन नहीं ले सकते हैं बिटवीन ए एंड डी करके, क्योंकि यहाँ पे एक शियर फोर्स और आ जाएगा। अब देखिए 2 तरीके होते हैं करने के, देखिए हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। हम लोग इस फिगर को ये हम क्या किए थे, 50 किलो न्यूटन को पूरे स्पैन में कन्वर्ट करके किए थे कि 50 किलोमीटर ये पूरे 5 मीटर में लटका हुआ है। लेकिन हम लोग फिगर में थोड़ा सा तब्दीली करेंगे। फिगर में हम लोग कुछ इस प्रकार करेंगे कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी तो था ही, ये 1 मीटर पे भी 10 किलो न्यूटन पर मीटर का दिखा रहा है, तो ये पॉइंट डी था जिस पे हम लोग 1 किलो न्यूटन लगा रहे थे, और ये पॉइंट सी था जिस पे हम लोग 2 किलो न्यूटन का लगा रहे थे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे यूडीएल को एक ना लेके हम लोग पार्टीशन कर देंगे। 1 किलोमीटर पे 1 मीटर पे कितना आएगा, 2 मीटर पे कितना लोड लगेगा, और ये 2 मीटर पे कितना लोड लगेगा। तो अगर ये 1 मीटर था, ठीक है, और 1 मीटर पे अगर ये यूडीएल लग रहा था तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा था, 1 मीटर में 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 10 किलो न्यूटन का ही लगेगा, 10 × 1, ठीक है, 10 × 1 10 किलो न्यूटन का भी लगेगा। और ये इसको पार्टीशन कर देंगे 0.5 के डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये समझ में आया। उसके बाद ये पॉइंट डी था और ये पॉइंट सी था।
तो पॉइंट डी और पॉइंट सी के बीच का डिस्टेंस 2 था और 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा था, तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। और ये 2 किलोमीटर था तो 1 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जो पॉइंट यहाँ पे लगेगा ये 20 किलो न्यूटन का लगेगा। ऐसे ही सी और बी के बीच का डिस्टेंस 2 था, तो इसको भी हम लोग हाफ हाफ करके 20 का लगाएंगे। इससे मिले इसके लिए ये हम लोग क्यों किए, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ये 1 मीटर का आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको अब इस फिगर को देख के आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे पूरा यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से 5 मीटर पे डिस्ट्रीब्यूट था, तो हम पूरे को एक ले लिए थे 50 किलो न्यूटन। बट हम यहाँ पे क्या किए, ये देखिए 10 किलो न्यूटन आए, 10 + 20 30 + 20 50 अलग अलग कर दिए हैं, हर मीटर के हिसाब से अलग अलग कर दिए हैं। 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, इस 2 का अलग, ठीक है। अब कैलकुलेशन इसके हिसाब से करेंगे। तो एट पॉइंट ए अगर आएंगे, तो एट पॉइंट ए जब भी हम देखेंगे, तो एट पॉइंट ए देखने के लिए ए से थोड़ा सा आगे यहाँ पे एक सेक्शन ले लेंगे। और एट पॉइंट ए देखने पे हमको बताया गया है कि शियर फोर्स निकालने के लिए आप लेफ़्ट साइड पे किसी एक को ही लेना है, या तो लेफ़्ट लेना है या तो राइट लेना है, ठीक है। शियर फोर्स एट एनी पॉइंट अबाउट एनी क्रॉस सेक्शन इज एल्जेब्रिक सम ऑफ आइदर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑल द फोर्सेस और राइट हैंड साइड ऑफ द ऑल द फोर्सेस। तो किसी एक को देखते हैं। अब मेरे पास इतना समय नहीं कि आपको दोनों तरफ से लेफ़्ट से भी करके दिखाएं और राइट से भी करके दिखाएं। आप करेंगे तो आएगी वैल्यू सेम, ठीक है। तो हम लोग लेफ़्ट ही लेके चलते हैं। लेफ़्ट में क्या होगा कि जो फोर्स ऊपर जा रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शन के जो भी फोर्स ऊपर जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो फोर्स नीचे जाएंगे वो निगेटिव होंगे। तो ये ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, लेफ्ट साइड के हम सारे लेफ्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो एट ए पे करेंगे, तो एट ए पे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो एट ए पे सिर्फ कैलकुलेशन आर ए की जो वैल्यू आई थी वो 26.6 ही आ रही है। तो एट ए पे जो वैल्यू आएगी वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ हम लोग 26.6 किलो न्यूटन लेंगे। ये एट ए आ गई, एट ए पॉइंट की। ऐसे ही अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा डी है, ठीक है। जो पॉइंट्स दिए रहते हैं बस उन्हीं पॉइंट्स के बीच में लगाना है। अब क्योंकि ये एट डी पॉइंट इधर भी यूडीएल लग रहा है और इधर भी यूडीएल लग रहा है, तो एट डी बिफोर, डी के पहले एक क्रॉस सेक्शन लेके हम लोग उसका पॉइंट निकालेंगे। डी के पहले अगर हम यहाँ पे डी है, डी के पहले अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे, तो डी के पहले क्रॉस सेक्शन लेने पे आपको कौन कौन से शियर फोर्स दिख रहे हैं। एक तो 26.6 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ दिख रहा है, और ये -10 नीचे की तरफ दिख रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा 16.6 किलो न्यूटन, ठीक है। एट डी बिफोर, डी के पहले। अब नेक्स्ट जो हम निकालेंगे वो एट डी आफ्टर निकालेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, डी के पहले भी निकलना है, डी के बाद भी निकलना है। तो डी के बाद जब हम करेंगे, तो डी के बाद हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे ये यहाँ पे, और डी के बाद हम जब क्रॉस सेक्शन लेंगे तो वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी। 26.6 ऊपर जा रही है, -10 नीचे जा रही है, और ये -1 ये भी नीचे जा रही है। तो 16.6 -1 15.6 किलो न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है डी पे। ऐसे ही अब सी पे आएंगे, तो सी के पहले निकालना है और सी के बाद निकालना है, ठीक है। तो एट सी बिफोर पहले, तो एट सी बिफोर करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगी। 26.6 पॉजिटिव में, -10 निगेटिव में, -1, ठीक है। और ये भी निगेटिव में जा रहा है तो -20। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 15.6 -20 15.6 -20 कितना आएगा। ये आएगा -4.4, माइनस में आएगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जा रही है, प्लस से निगेटिव आ जा रही है। यहाँ पे ऐसे ही एट सी आफ्टर करेंगे, तो एट सी आफ्टर करने पे क्या आएगी वैल्यू, आई होप आपको दिख रहा होगा। एट सी आफ्टर करने पे क्या आएगी, फिर से एट सी आफ्टर करेंगे, सी के बाद में एक सेक्शन लेंगे, सी के बाद में एक सेक्शन ले लेंगे। तो सी के बाद में एक सेक्शन लेने पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी। 26.6 ऊपर में, -10 नीचे में, -1 नीचे में जा रही, लेफ्ट साइड में नीचे जा रही है, माइनस लेते हैं -20, और ये सी पे भी -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4.5 4.4 -2 मतलब -6.4 किलो न्यूटन का हो जाएगा। फिर जो वैल्यू बची है वो बी पे बची है, तो एट बी पे लेंगे, तो बी के पहले ले लेंगे सेक्शन, बी के पहले सेक्शन लेंगे। आप उधर से जाओगे, ठीक है। अगर राइट से जाते तो राइट से ऊपर की तरफ
जाते राइट में ऊपर वाला निगेटिव होता है, नीचे वाला पॉजिटिव होता है। अगर किसी भी सेक्शन के लाइट में जैसे यहाँ पे लिए थे, अगर राइट की बात करते तो ऊपर जाने वाली वैल्यू ऊपर जाने वाली नेगेटिव हो जाती है और नीचे जाने वाली पॉजिटिव हो जाती है। अब क्योंकि ये ऊपर जा रही है ये वैल्यू ऊपर जा रही है सेक्शन के, तो ये -26 पॉइंट, बी की वैल्यू कितनी आई है 26.4, ये -26.4 आ जाएगी अगर हम लोग राइट देखेंगे। लेफ्ट में हम लोग अगर चेक कर लेते हैं तो लेफ्ट में अगर हम लोग करेंगे चेक तो ये आ जाएगा 26.6 पॉजिटिव में, -10 -1 -2 20 -2 और ये -2 कौन कौन सी वैल्यू आ गई, -26 -10 -1 -20 -2 और फिर ये -2 ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 26 माइनस में आएगी 26.4। आप सॉल्व करके देखिएगा, लेफ्ट से भी 26.4 आएगी, राइट से भी 26.4 आएगी, क्योंकि आरबी की वैल्यू 26.4 थी ही, हम लोग निकाले हैं। तो ये ऊपर जा रहा है इसलिए नेगेटिव, आप राइट से निकालोगे तो डायरेक्ट ही -26.4 आएगा, लेकिन लेफ्ट से निकाल के दिखा दिए कि -26.4 ही आएगी। ठीक है, अब हम लोग ये कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब हमको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे, फिगर लेंगे और उतने ही स्पैन पे हम लोग ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमको बीएम कैलकुलेशन करना है। बीएम कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए उतनी, तो थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये स्पैन हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। अब ए पे देखिए, ए पे वैल्यू 26.6 पॉजिटिव में आ रही है, तो पॉजिटिव हम लोग थोड़ा बड़ा लेते हैं 26.6 किलो न्यूटन। फिर एट डी पे दो वैल्यू आ रही है 15.6 और -4, तो एक वैल्यू तो 15.6 यहाँ पे पॉजिटिव में आ रही है, तो इसको 15.6 दिखाएंगे। दूसरी वैल्यू कितने में आ रही है, माइनस में आ रही है, सॉरी 16.6 आ रही है एक वैल्यू, और एक 15.6, तो 16.6 और 15.6 ये आ रही है। ठीक है, सी की बात करते हैं तो सी पे दो वैल्यू आ रही है, -4.4 और -6.4, तो -4.4 पहले दिखेगी, उसके बाद देन -6.4 दिखेगा, और बी पे जो वैल्यू आ रही है वो -26.4 आ रहा है माइनस में। अब इसको मिलाते हैं, तो पहले 26.4 को मिलाएंगे इससे, देन 15.6 से ये जाएगा, उसके बाद 26.4 से 15.6 से 4.4 -4.4 को मिलाना है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रही है। देन इसके बाद ये जाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप फिगर बना डालोगे, आपको क्या जा रही है वैल्यू, ऊपर नीचे जा रही है, उससे नहीं मतलब है। ये वैल्यू आई मेरी, अब इसको हम लोग हैचिंग कर देंगे, तो हैचिंग में मेरे लिए वैल्यू सही हो जाएगी। ये मेरी शियर फोर्स डायग्राम बन के आ गया। अब हमको निकालना है बीएम डायग्राम। तो बीएम डायग्राम बनाने के लिए हम लोग इसी के जस्ट नीचे एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और इसी के नीचे हम लोग कैलकुलेशन भी कर लेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों कैलकुलेशन किए रहेंगे तो इजी रहेगा मेरे लिए, एक ही पेज पे सब हो जाएगा। This is point D and this is point C and this is point A, this is point B। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बन रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसी पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये सारे आपको एसएफ कैलकुलेशन किए गए थे, अब इसी फिगर का हेल्प करके हम लोग बीएम कैलकुलेशन करेंगे, और बीएम कैलकुलेशन थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ पे, आई होप आपको दिखेगा
भाई हम कैलकुलेशन करते समय आपको इस फिगर को देखना है। मेरे पास 4 पॉइंट है, हर पॉइंट पे हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। पॉइंट ए पे निकालना है, पॉइंट डी पे निकालना है, पॉइंट सी पे निकालना है और पॉइंट बी पे निकालना है। अब क्योंकि आपको पता है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो उसके सपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो हो जाता है, ये नेचुरली है। नहीं याद है तो आपको निकालोगे, आप निकालोगे तो आपको हमेशा जीरो ही आएगा। मान लीजिए आप ए पॉइंट पे निकालना है, आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है ए पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट पे निकालेंगे, या तो लेफ़्ट लेके चलेंगे या तो राइट लेके चलेंगे, किसी भी पॉइंट या तो लेफ़्ट लेके चलेंगे या तो राइट लेके चलेंगे। लेफ़्ट लेके चलेंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव होगा। अगर राइट को सेक्शन के राइट में लेके चलेंगे तो क्लॉकवाइज मेरा नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके पे, आप क्या करते हो। हम हमेशा लेफ़्ट लेके चलते हैं क्योंकि हमको ये चीज़ें याद रहती हैं कि लेफ़्ट में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ए पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए है, इसका बेंडिंग मोमेंट हमको पता है कि यहाँ पे आर ए की वैल्यू जीरो होगी और यहाँ पे आर बी की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। लेफ़्ट में अब पॉइंट ए के लेफ़्ट में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो ही होगी, ठीक है। पॉइंट बी के लेफ़्ट में ये सब चीज़ें हैं, तो पॉइंट बी के लेफ़्ट में हम लोग निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। तो हमको तो ये पता चलेगा कि बेंडिंग मोमेंट एट ए जो है वो तो जीरो होगी, ठीक है। लेफ़्ट साइड से अगर हम लोग ले रहे हैं, लेफ़्ट साइड से आप राइट से निकालोगे तो राइट से में भी जीरो आएगी, ठीक है। नियर अबाउट जीरो आएगी, पॉइंट जो एग्जैक्टली नहीं आएगी, पॉइंट जैसे 0.0003 ऐसे करके आएगी, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट बी निकाल लेते हैं, पहले हम लोग बी निकाल लेते हैं क्योंकि बी के लेफ़्ट में हम हमेशा लेफ़्ट लेके चल रहे हैं, तो पॉइंट बी के लेफ़्ट में जितनी वैल्यू है वो सब हमको करना पड़ेगा। तो पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए के लिए ये देखिए पॉइंट, इस पॉइंट से लेंगे तो यहाँ पे अंगूठा रख के, और ये इसको कौन सी मूवमेंट दे रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव लेते हैं। 26.6 इंटू डिस्टेंस कितना है 5, ठीक है। ये 10 वाला इसको कितना कौन सा मूवमेंट देगा, 10 वाला इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, तो -10 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.5 में से 4.5, ठीक है। 4.5 मतलब 2 और ये 4.5। देन उसके बाद 1 वाले की बात करते हैं, माइनस, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो -1 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4। 20 की बात करते हैं, 20 वाली भी इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो ये आ जाएगा -20 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 + 1 3। फिर 2 वाले पे बात आते हैं, 2 वाला भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, -2 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2। उसके फिर नेक्स्ट ये 20 वाली की बात करते हैं, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, -20 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसको कैलकुलेशन से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं, आपके सामने प्रूफ भी आ जाएगा। देखिए 26.6 इंटू 5, ये कितना आया 133, -4.5 इंटू 10, ये आ जाएगा वो 45, -4 -60 -4 -20। इसको सॉल्व करेंगे, 133 -45 -4 -60 -4 -20। देखिए ये वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। तो आप लेफ़्ट से लो चाहे राइट से लो, वैल्यू जीरो आएगी आएगी, ठीक है। ये आपके सामने हम प्रूफ भी करके दिखा दिए। कैलकुलेशन सही होना चाहिए। एट पॉइंट ए निकाल लिए, एट पॉइंट बी निकाल लिए, 2 पॉइंट बचा है डी और सी, तो डी का हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं एट डी, ठीक है, आपके सामने। अब डी पॉइंट ये है, हम लोग लेफ़्ट लेके चलेंगे तो डी पॉइंट के लिए ये डी पे अगर अंगूठा रख के सॉल्व करेंगे तो ये इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो 26.6 इंटू डी से डिस्टेंस कितनी है 1, और ये 10 वाला कितना देगा, 10 वाला इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, -10 इंटू डिस्टेंस 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 26.6 -5, यह आएगा 21.6 पॉजिटिव में किलो न्यूटन मीटर।
ये सब भी वैल्यू किलोमीटर मीटर में ही आ रही है। अब बचा एक पॉइंट सी का, तो सी का हम लोग देख लेते हैं। सी मेरा यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट सी है। सी के लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है। एक आएगी 26.6 इंटू सी से उसकी डिस्टेंस 2, ठीक है। डी और सी के बीच का डिस्टेंस 2 था, और ये 3, 26.6 इंटू 3। फिर 10 वाले के देखेंगे तो 10 वाला 26 को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो -10 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2.5। अब देखिएगा इसको, 2 ये था, 0.5 ये था। फिर 1 वाले के लिए देखेंगे तो 1 भी आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो -1 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, अरे 1 से इसकी डिस्टेंस 2 ही होगी ना। उसका 20 वाले की देखेंगे, 20 भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट -20 इंटू 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 26.6 इंटू 3, 6 इंटू 3, 79.8, ठीक है। चेक कर लेते हैं सब कुछ। इसके बाद -10 इंटू 2.5 -2 -20, 32.8 कैसे आएगा, माइनस में आना चाहिए ना। सी के अबाउट मोमेंट कुछ गड़बड़ी हुआ है, 26.6 पॉजिटिव में, -10 इंटू ये डिस्टेंस 2 और 2.45। चेक कर लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है यहाँ ब्रैकेट ना लग रहा हो इसलिए हो रहा हो। 26.6 इंटू डिस्टेंस 3 है ना, 26 1 ये 2 3, 79.8, ठीक है। -10 से इसकी डिस्टेंस है 2.5, तो 10 इंटू 2.5 25। फिर 1 से ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज देगा, तो -1 इंटू 2, -2 ही आएगा। फिर 20 से 20 को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो -20 इंटू 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो 79.8 -25 -2 -20 -2 -20, 32.8 आ रहा है। कोई बात नहीं, 32 अगर 8 आ रहा है, लेकिन इधर से तो सॉल्व करने में वो आ रहा है 26.6 इंटू, अरे यार सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही हो रही है। इधर से भी देख लेते हैं, -20 इंटू 1 -20, और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लस 26.4 इंटू 2, 26.4 पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू 32.8 ही आ रही है किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई है, एट ए 0 आई है, यहाँ पे भी बी पे भी 0 आई है, सी पे 32.8 आई है, और इस पे 21.6 आई है। अब आप फाइंड करो वैल्यू, ये हो गई 0, तो 0 का तो 0 ही रहेगा। डी पे आई है 21.6 और इस पे ज़्यादा आई है, तो डी पे हम लोग 21.6 पॉजिटिव में लेते हैं, और सी पे आई है 32.8, तो 32.8 बड़ा, ठीक है। 32.8 बड़ा, और बी पे जो वैल्यू आई है वो 0 आई है।
ठीक है। और क्योंकि ये यूडीएल है तो हम लोग जो भी मिलाएंगे वो पैराबोलिक कर्व से मिलाएंगे, 2 डिग्री कर्व से। तो ए को 21.6 से इस प्रकार मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे इस प्रकार, और इस वाले को भी मिलाएंगे इसी प्रकार पैराबोलिक कर्व से। तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से यही आएगी, और मेरे ख्याल से ये आनी भी चाहिए। क्योंकि हाँ यही आएगी। अब इसको फिर हम लोग हैचिंग कर लेते हैं। ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन के आ गया। कैलकुलेशन जैसा कर रहे हैं, जैसा कैलकुलेशन मान रहा है पॉजिटिव 0 0 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डी पे 120.6, ये इस पे 32.8। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन मेरा कंप्लीट हो गया। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर ही दीजिएगा, और देखिएगा इस पर कोई कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुई हो। मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हमको थोड़ा सा शक हो रहा है इससे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पे, लेकिन ठीक, हमको ठीक लग रही है वैल्यू। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, और ज़रूरी नहीं कि हमको लग रहा है तो आप गलत ही हो सकता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो सही चल रहा है सब कुछ, लेकिन एक बार चेक कीजिएगा। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा तो मेरे हिसाब से ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, फिर बात करेंगे। इसी क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी और कितनी होगी। तो बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखना पड़ेगा, शियर फोर्स डायग्राम पे। जिस पॉइंट पे शियर फोर्स अपनी साइन चेंज कर रही है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, आप अगर मान लो कि ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ई ले लेते हैं इसी फिगर में, अगर पॉइंट ये ई ले लेते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट ई पे साइन चेंज हो रहा है, उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब वो वैल्यू होगी कितनी, उसको हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो सेक्शन आया है बिटवीन डी एंड सी, यहाँ से हमको एक डिस्टेंस एक्स एज्यूम करनी पड़ेगी। अब इतने ही सेक्शन को हम अलग से एक फिगर में करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो उसके लिए हम लोग जल्दी से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं देख के। ये इस प्रकार था, यूडीएल पूरा बिछा हुआ था, बी यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ था, पॉइंट बी था, डी पॉइंट पे कितना 1 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था, सी पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था। ठीक है, और इसी के नीचे मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन रहा था जो कि कुछ इस प्रकार से बन रहा था। ये 26.6 था, और ये डी पॉइंट, यहाँ पे 16.6 आए थे, फिर यहाँ पे 15.6 आए थे, इसको इससे मिलाए थे, फिर ये मिला था, फिर ये पॉइंट, ये देख लीजिएगा, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट सी था। यहाँ पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से फोर्स लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा था, ये 4.4 माइनस में आ रहा था किलो न्यूटन, और उसके बाद यहाँ पे 6.6 किलो न्यूटन माइनस में आ रहा था, और देन इसके बाद ये 26.4 किलो न्यूटन माइनस में आ रहा था। तो फिगर को कुछ इस प्रकार बनाए थे, यहाँ पे साइन चेंज हो रही थी इस प्रकार से, और ये सॉरी हाँ इस प्रकार से साइन चेंज हो रहा था क्योंकि पूरे में यूडीएल लगा हुआ था। ठीक है, इस प्रकार था, और इसी के नीचे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए थे इस प्रकार से, और जहाँ जिस पॉइंट्स पे साइन चेंज होता है वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। ये तो कुछ इस प्रकार बनेगा, और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ
नीचे की तरफ हम लोग कर दिए थे 0 पे। ये वैल्यू आई थी यहाँ पे 0 आई थी, यहाँ पे 21 पॉइंट कितनी थी 6 थी, और यहाँ पे जो वैल्यू आई थी 32.8 थी। यही फिगर बना था। तो ये पॉइंट जिस पॉइंट पे मेरा साइन चेंज हुआ है उस पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और वो वैल्यू होगी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग इस पार्ट को जो बिटवीन डी और सी पार्ट था उसको अलग से बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बिटवीन डी और सी को अलग बनाएंगे तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। ये जो डिस्टेंस थी यहाँ पे, ये डिस्टेंस 15.6 थी, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस थी ये 4.4 थी, भले ही माइनस में हो उससे हमको नहीं मतलब है, ठीक है। ये पॉइंट डी था और ये पॉइंट सी था। इसी पॉइंट ई पे मैक्सिमम मेरी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आएगी, ये वैल्यू आएगी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो बेंडिंग मोमेंट लेने के लिए हम लोग को उसकी डिस्टेंस किसी भी पॉइंट जब भी ए के अबाउट लेंगे, क्योंकि ए के अबाउट हम लोग बेंडिंग मोमेंट लेंगे इस पॉइंट ई पे। मान लीजिए पॉइंट ई यहाँ पे आ रहा है, तो इस ई पॉइंट पे ए के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेंगे, तो ई से हमको उसकी डिस्टेंस चाहिए होती है। तो ये डिस्टेंस तो हमको पता है कि ये 1 है, लेकिन ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, तो ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो ये इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। तो इसको हम ले लिए हैं एक्स। तो उसके बाद करेंगे क्या, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और जब भी कोई दो ट्राइंगल्स ऐसे वर्टिकली अपोजिट बनते हैं तो उनके बेस और हाइट का जो रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो x अपॉन 15.6 करेंगे इज इक्वल्स टू, जब ये अगर x है और ये d और c के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 2 मीटर दी हुई थी क्वेश्चन में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन 4.4। इसको जो सॉल्व आउट करेंगे, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू आएगी 1.56। ये वैल्यू मीटर में आएगी, मतलब x की दूरी 1.56 हो जाएगी और ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.44। इसको हम सॉल्व करके दिखा दिए आपको, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये मेरी x की डिस्टेंस आ गई, मतलब कि अब हमको ये वैल्यू पता चल गई 1.56। ये डिस्टेंस टोटल कितनी थी, ये डिस्टेंस टोटल 2 थी, मतलब उसके एक आधे से भी ज़्यादा पे पॉइंट ई लाई कर रहा है। तो हमको ये डिस्टेंस पता चल गई, ये डिस्टेंस 2 मीटर दी हुई थी, ये डिस्टेंस 1.56 पता चल गई। कौन सी डिस्टेंस है ये पॉइंट ई डिस्टेंस, ये पॉइंट ई पे है जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, और वही बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लेंगे, किसके अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट। पॉइंट ई पे बेंडिंग मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट हम लोग पॉइंट ई पे ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेंगे। अब ये ई पॉइंट है, या तो उसके लेफ्ट लीजिए या तो उसके राइट लीजिए। लेफ्ट लेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। राइट लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट लेके चलते हैं। अब जब भी हम लोग लेफ्ट लेंगे ई पॉइंट के, तो मेरे पास कितने फोर्सेज हैं देख लीजिए। एक फोर्सेज ये आर ए लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स ए पे। दूसरा फोर्स ये 1 किलोन्यूटन का लग रहा है, और एक फोर्स और लग रहा है जो कि यूडीएल का लग रहा है, बिटवीन डिस्टेंस 1 मीटर। ये जो 1 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ था, इसके बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा, कितने पे, हाफ पे, 0.5 पे एक फोर्स और लग रहा था। इसको अगर हम लोग इस भाग के यूजुअल को हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से लग रहा है 1 मीटर पे। तो यहाँ पे एक 10 किलोमीटर का फोर्स और लगेगा। इस यूडीएल को हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ से यूडीएल गायब हो जाएगा और ये पॉइंट लोड आएगा। तो मेरे पास ई से लेफ्ट में 3 फोर्स लग रहे हैं। एक आर ए फोर्स लग रहा है, एक 10 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है, और एक 1 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है। अब हम लोग लेते हैं बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ई के अबाउट। तो पॉइंट ई के अबाउट अगर हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो आर ए जो फोर्स है उसकी वो ई के अबाउट क्या दिखाएगा, वो क्लॉकवाइज दिखाएगा। तो वो 26 प्लस में आ जाएगा, 26.6, क्योंकि आर ए की वैल्यू 26.6 किलोमीटर थी। उसकी डिस्टेंस ई से कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1.56 मतलब 2.56, तो इंटू 2.56 ये डिस्टेंस हो जाएगी। फिर 10 की बात करते हैं। 10 जो आएगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेंगे, ठीक है। -10 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट, क्योंकि ये ए और डी के बीच में पॉइंट यूडीएल है जिसके हाफ ऑफ पार्ट पे लग रहा था, तो ये 0.5 हो जाएगा
प्लस 1.56, तो 0.5 प्लस 1.56 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। तो 1.56 प्लस 0.5 यह आ जाएगा 2.06 इंटू 2.06। देन इस 1 किलोन्यूटन की डिस्टेंस डी से, मतलब डी पे 1 किलोन्यूटन फोर्स लग रहा है, उसकी डिस्टेंस ई से तो हम लोग निकालेंगे अभी 1.56। तो ये भी क्या देगा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.56। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 26.6 इंटू 2.56 इंटू 2.56, ये आ जाएगा 68.09 माइनस 10 इंटू 2.06 आ जाएगा 20.6 माइनस 0.56 सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे और तो हो जाएगा 68.096 माइनस 20.6 माइनस 0.56, ये वैल्यू आ गई 46.936। यही वैल्यू आई है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो वैल्यू आई है ना पॉइंट ई पे ये जो वैल्यू आई है, यही 46.936 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया एट पॉइंट ई। समझ में आ रहा है? तो हम लोग करें क्या, इस सेक्शन को उठा के अलग बनाए, डिस्टेंस हम फाइंड कर लिए एक्स की, उसके बाद पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो वैल्यू चेंज कर रहा है या जिस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, जहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करेगा, प्लस से नेगेटिव माइनस में जाएगा, वहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो आपको उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेना है। अब उस पॉइंट को अगर मोमेंट लेना पड़ेगा तो आपको ये डिस्टेंस नहीं पता था, ये डिस्टेंस नहीं पता थी, क्योंकि आपको तो टोटल डिस्टेंस 2 पता है और इसके बीच अगर यूडियल लगेगा तो हाफ हाफ पे लगेगा, वो पता है। लेकिन पॉइंट ई जरूरी थोड़ी ना है कि इसके हाफ पे ही लगेगा, उसके लिए हम लोग उस पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट से उसकी डिस्टेंस फाइंड करना रहता था। तो उसके लिए हम लोग ये कैलकुलेशन किए हैं। ये कैलकुलेशन करके हम लोग उस पॉइंट ई की डी से डिस्टेंस फाइंड कर लिए, उसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट ई के अबाउट ले लिए। जो भी वैल्यू आई बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई पे, वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 46.6 आएगी और ये 21.6 से 46.96 जाते हुए फिर 32.8 पे गिरेगा। इसलिए ये पैराबोला 2 डिग्री कर्व बनेगा, ये भी 2 डिग्री कर्व बनेगा एंड ये भी 2 डिग्री कर्व बनेगा। यहाँ पे हम लोग इससे पहले गलती कर रहे थे क्योंकि हम लोग फाइंड नहीं कर रहे थे। तो ये वैल्यू इस प्रकार से ये मैक्सिमम होते हुए फिर 32.8 पे आएगी और 2 डिग्री कर्व बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट पूछ लेता या ये डिस्टेंस ही पूछ लेता तो आप इजीली सॉल्व करके समझ सकते थे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए कैंटिलीवर बीम के साथ आएंगे, जिसमें कैंटिलीवर बीम में हम लोग पॉइंट लोड पे पहले बात करेंगे। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग पहले पॉइंट लोड की इक्वेशन सॉल्व किए थे, आपको एक तरीका बता दिए थे, उसके बाद फिर हम लोग यूडीएल लाए थे। ऐसे ही कैंटिलीवर बीम पे हम लोग पहले पॉइंट लोड पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर यूडीएल लाएंगे, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ओवरहैंगिंग बीम पे आएंगे, उसमें भी पॉइंट लोड फिर यूडीएल, ऐसे करते करते ये पूरा एसएमडी वीएमडी एक अच्छे तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी सपोर्ट कीजिएगा।